कहिए। कल आपकी पुत्र वधू सुलोचना रामायण में जाकर के और सती हो गई है। अच्छा, आपका पुत्र मेघनाथ तो मारा ही गया। हाँ कहिए महाराज। अब तो इस समय कोई नहीं है, अब तो मैं और आप ही हैं। अब तो युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। चलो। खूब याद आया। और निकल आया, कोई और निकल आया। हाँ अच्छा, अभी और है। खूब याद आया। पातालपुरी निवासी यादव मेरा एक पुत्र है और मुझे आकर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर नहीं चलाएगा। चलो। एक बात है, पातालपुरी जाने में काफी टाइम लगेगा। आप ये आकर्षण मंत्र का जाप करेंगे तब वो ऐरावण यही आ जाएगा। इसको तो नहीं कह रहा हूं कि पातालपुरी जाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मुझे आकर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे मैं फिर नहीं चलाएगा। एक बात बताओ, कहिए। जमीन के ऊपर वाले तो सब मारे गए। हाँ, सब मारे चुके हैं। अरे पातालपुरी में जान छिपाए पड़े, उन्हें तो बचे रहने दो कि सबको ही मरवा हुए। मंत्री होश में आ जाओ। हाँ, मैं उसने कहा कि ऊपर से टकरो ट्रेन। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। चलो। हमारे राजा और मरवाओ, तुम्हारे पातालपुरी में कहा और भीतर पातालपुरी में हो नहीं करवा लो। चलिए। ठीक है, चलो। ठीक है। और हमारा भी लड़का पातालपुरी में रहता है। आज हमारे लड़के की दर्शन हो जाएंगे। वो अपनी मम्मी को लेकर भजो। क्या कहो प्राइवेट? आगे से अकेले ही बताते बेच रहे। तुम्हारा पुत्र भी पातालपुरी में रहता है। लेकर भजो अपनी मम्मी को। तुम्हारा भी पुत्र पातालपुरी में रहता है। और का ठीक है, उसे भी बुलाया जाए। चलो, मंत्र का जाप करते हैं। जय शंकर की, जय शंकर की। प्राइवेट घुमा दू जिधर जारी उधर मैदान हो जाए, चला दू जिधर देगा उधर संतान हो जाए। ठीक कहते हो महाराज। प्राइवेट कहिए महाराज। जिस समय ये ऐरावत धरा पर चलता है, भूचाल आने लगता है। इस पृथ्वी की तो चलती क्या गगन भी थर्राने लगता है। ठीक कहते हो महाराज। बेशुमारो तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। सही कहते हो महाराज। सर्वते मरण करोड़ों को पिलाया मैंने। अरे तू क्या चीज है, खुदाई को हिलाया मैंने। ठीक कहते हो महाराज। प्राइवेट कहिए महाराज। ये मेरा मस्तक चक्र खाता है। पिताश्री पर कोई आपत्ति है और वो आकर्षण मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए चलो लंका के लिए चलते हैं। महाराज आप पातालपुरी में हैं, आपके पिताश्री लंकापुरी में हैं, आपको ऐसे कैसे पता चल गया? मूर्ख, तुझे पता नहीं है, मैं देवी माँ का सेवक हूँ और देवी माँ मुझे ये सब कुछ बताती है। ठीक कहते हो महाराज। भैया तुम्हारा भी कहीं अगर पुत्र हो कहीं दूर तो आप भी देवी माँ का हवन किया करो, आपका भी पुत्र मिल जाएगा। जय भवानी, जय भवानी।
कहो पिता कैसी पड़ी तुम्हारे ऊपर भी, शीघ्र बता दीजिए मेरे बंधे न मन को। जिसने सताया आपको उसके उड़ा दूं मुंड को, जाकर मिलाऊं धूल में उस दुष्ट के पाखंड को। खून के दरिया बहा काटूं तो भुजदंड को, कुचलवा आपके पैरों से उसके मुंड को। हे बेटा क्या कहूँ, अरे जो बड़ी विपत से रहा, सब कुटुंब मारा गया सबर भोग दरमियान, सबर भोग दरमियान कुंवर दुश्मन ने बादल फारे। हो शहीद सब लंका में जितने भी वीर हमारे हैं, अतके अकबन कुंभ करो गलनाद भी मार पछाड़े। अब रहा न कोई शेष वीर, सब गए कुटुंब के मारे हैं। बेटा यारावा तुमको बुल पाया इस कारण मेरा दुख दूर होता है। तेरी मारे चाबी कैसे कोई ऐसी योग बताओ। जब अतुल बलि घन्नाथ सा तीनों धूल मिलाए, ऐसा पैरी कौन सा दीजे तनक बताए। बेटा सुनो, बहन सुपर्णखा एक दिन पंचवटी की तरफ घूमने के लिए गई थी। फिर क्या हुआ? वहां पर दो पति थे और उनके साथ उनकी एक स्त्री थी। फिर क्या हुआ? बहन सुपर्णखा ने उस स्त्री से मिलना चाहा। उस छोटे पक्षी ने बहन सुपर्णखा के नाक और कान दोनों काट लिए। उसके बाद बहन सुपर्णखा खरदूष और तिस्रा के पास पहुंची। खरदूष और तिस्रा ने यह समाचार सुना तो वो अपनी विशाल सेना लेकर तपस्या के पास पहुंचे। फिर क्या हुआ? उस बड़े तपस्वी ने खरदूष और तिस्रा को भी मार दिया और उनकी विशाल सेना को भी मार दिया। पुत्र हरावा कहिए। उसके बाद बहन सुपर्णखा मेरे पास दरबार में आई। जब मैंने उसकी यह हालत देखी तो मुझसे नहीं रुका गया। मामा मारिच की सहायता से मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या कहा अच्छा नहीं किया? जी हाँ। उस छोटे तपसी ने अच्छा किया। अरे जब कोई खाओ कुछ यह रावण उसके बाद युद्ध की गति बढ़ती चली गई। उस हनुमान नाम के बानर ने लंका में आग लगा दी। उसके बाद युद्ध फिर बढ़ता हुआ चला गया। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार कर दिया। उस हनुमान नाम के बानर ने तुलागत पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। यह रावण उसके बाद तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण को मैंने युद्ध में भेजा। तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण भी मारे गए और तुम्हारा भाई इंद्रजीत भी मारा गया। इस समय बेटा और कोई नहीं है, क्या तो तुम हो और क्या मैं हूं। पिता आपने बुरा किया, जो उनसे बैर बढ़ाया है वो मौत काल के मुंह में गिर सारा को मरवाया है। हे पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या कहा? तुम जिनको मनुष्य समझते हो वे मनुष्य नहीं अवतारी है। इस जग के पालन करता है भवसागर के अवतारी है। वे चाहे इस सृष्टि की कर देते प्रलय एक क्षण में, फिर सोचो तो कुछ बुद्धि से को जीतेगा उनको रण में। जिनको तुम हार कर लाए हो वे महासत्य जगमाता है। जिनको तुम तपसी कहते हो वे जगत पिता जगदाता है। उनके सम्मुख मुझको भेजो रणस्थल में रण करने को। ये ऐरा बढ़ के बस की ना बे मतलब जावे मरने को।
यह रावण मैंने तो समझा, यह रावण मैंने तो समझा अरे बबर सर है नाहर है, पर बातें सुन मालूम हुआ बुझदिला है सर है कायर है डरपोक निकम्मे नालायक है, तुझमें मेरा असर नहीं। यह रावण है तुझमें मेरा असर नहीं। सुन जा, है तुझमें मेरा असर नहीं। अब जान लिया मैंने तुझको, तू मुझसे पैदा बसर नहीं, तू मुझसे पैदा ही नहीं है। क्या अच्छी बातें करो आपकी नहीं सकते पिताजी हो रहो। अब आधे को सुना नहीं जाता है, दुश्मन से बदला लेने को ये पुत्र आता है। ये तो मेरा निश्चय है, मैं चुरा ले जाऊंगा, मुंडा बड़ी चाहिए मैं उसकी भेंट चढ़ाऊंगा। माया को दिख दिखलाएगी, आकाश में बिना बादलों के बिजली सी चौनाक खाएगी। जैसे बिना बादलों आकाश में बिजली चौनाक खाए तो समझ लेना कि यह रावण ने अपना पूरा काम कर दिया है। ठीक है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, मेरे साथ अपने प्राइवेट को भेजो। प्राइवेट यह रावण के साथ तुमको जाना है, जैसे ये कहे वैसे करना है। महाराज कहिए। तुमने तो अपने पुत्र से बात कर ली, हम भी तो अपने पुत्र से बात कर ले। हाँ बिल्कुल करो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की पत्थर, पत्थर के पुत्र तो मेरी जवान रबड़ जाएगी लगा गए। तुम तो आते हो। कहो पुत्र, पाटालपुरी में ठीक ठाक तो है? हाँ सब अच्छे हैं। और कहो पिता क्या कारण है, कैसे है मुझे बुलवाया है? कौन मुसीबत है कि जो शोक सभा में छाया है? फौरन ही बेटा कहो सारी, देरी का काम नहीं, जो पूरी करना दिखलाऊं तो योगेंद्र मम नाम नहीं। वह क्या बात करते हो? हम तुम्हें बताते हैं, अब हम तुम्हें बताते हैं किस कारण तुम्हें बुलाया है। क्या एक बात बताओ, हमारे खाने के लिए पातालपुरी से सिंघाड़े लाया है? हाँ लाया हूँ पिताश्री, लाया हूँ, रखे। तू नहीं जानते, तेरे पापा से सब लोग झुकते हैं। पर एक बात बता, तेरे पातालपुरी में सिंघाड़े किस भाव बिकते हैं? पिताश्री हेलो, हमारी पातालपुरी में सिंघाड़े 50 रुपए किलो बिकते हैं, और पिताश्री आपकी लंकापुरी में शकलकंदी किस रेट बिकती है? बेटे खेत में आओ और जाओ, खेत में आओ और जाओ, खुरपी लेकर बूला खोदो, शकलकंदी कच्ची खाओ चाहे भून के। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार श्रीमती सीमा देवी, वाइफ ऑफ योगेंद्र सिंह यादव, जो अभी आपके सामने मंत्री के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, इनके लिए स्पेशल तौर से दूध पीने को दे रही हैं। क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अरे लल्ली बाबा को 5 रुपये उड़ा दे रही। हमारे तो बाबा के तो नाती पोता है भैया, और हो सकता है कितने बाबा के नाती पोता किसी के संसार में हो। जहाँ चले जाओ बाबा ही बाबा चल रहा है, सब इतने लगे जाको ताऊ लग रहा वो बाबा कह रहा हूँ, तो दांत ना रहे ना मुंह में, वह खबर तो बाबा के लेके जाके दांत ना हो वो बाबा के। तो भैया मेरे को आनंद ही आनंद है। क्या आदेश है? आदेश ये है, तुम यहाँ पर रहो। तुम रामादल को नहीं जानते हो, रामादल कैसा है, मैं रामादल को अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं यहीं रहता हूँ महाराज के साथ। मैं तुम्हारे महाराज के साथ जाता हूँ। ठीक है पिताश्री।
मीना देवी वाइफ ऑफ राम रहीश जो कि अहरावड़ का रोल कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी 20 रुपए से पुरस्कार करती है। और ये 20 रुपए वीरवती वाइफ ऑफ नरेश यादव जो रावण का अभिनय कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी। मेरे साथ भेजो। राहुल भाई, हाँ जी, पुत्र यहाँ रावण के साथ जाओ। पत्थर के संग जाऊं, पत्थर के? पुत्र यहाँ रावण के साथ जाओ। पुत्र है, पुत्र। पुत्र है, पुत्र। तो यहाँ काय को हला रहे हो? हाँ, जाओ। ठीक है। हाँ, रामा दल आ चुका है। रामा दल आ चुका है। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हमें उन दोनों तपस्वी बच्चे को हरण करके ले जाना है। हरण? जी हाँ। ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी। क्या समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा बाप तो औरतन को चुरा ले, चुरा के ना ला जानकी जी को। मार रहे हो, बात हटने की नहीं है, बात गहराई की है। लुटे फटफटे। होश में नहीं प्राइवेट। अब तुम आदमी चुराओगे? आदमी चुराएंगे। चोरा खानदान छोटा है। क्या बता रहे? अच्छा भैया, पर एक बात है महाराज, कौन से? तैयारी से काम करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट चले गए, हनुमान नाम का बानर है, एक रखता है और मनिया रखता प्राइवेट। ये उजियारी रात चांदनी खिल रही है। चांदनी रात आते बाधक है, इसे पहले से ही हरना है। माया से अपनी रामादल में अंधकार फैलाना है। मतलब ये चांदनी रात को भी अंधकार में कर दूंगा। अच्छा, तो एक बात है। कौन सी? सुना है वो अंधेरे में मुंह का चुना दी गए। हम तो मायावी हैं, सब कुछ दिखाई देगा। और पर ऐसे नहीं चलना है। कैसे चलना है? मुझे विभीषण काका का रूप बनाना, भेष बनाना पड़ेगा। विभीषण का? जी हाँ। और मैं? तुम ऐसे ही आ जाना अपने आप। हम वही मरवाओ। चलिए। तुम विभीषण बन जाते हो? मैं विभीषण बन कर आता हूँ, अभी देखिए। ये पहले बन के दिखाओ। हाँ, ये मायावी होते हैं। अब हम तो मायावी है नहीं, हमें तो कोई तलवार दिखाता है फिर जो के तो रह जाते हैं। बात तलवार का ही बहुत डर है। कब मर गए तो हमारी टुकड़िया से कहेगी कहा हो कि आप कहाँ सोते हो और दादी कहाँ सोती हैं? वो बच्चों में रहती है अंदर, अमर के दूर है, हम बाहर वाली दीवारी में सोते हैं। मतलब आप बाहर वाली किवाड़ में सोते हैं, दादी अमर भाई के पास रहती हैं। उनके पास सोती हैं। तो ये बात बताओ, जैसे आपको पानी की या खाने की अगर जरूरत पड़े रात के समय, तो दादी को कैसे बुलाते हो? भैया तुम नहीं जानते हो, हम तो असली है। हमने तो बाजार से घंटी ला रखी है। घंटी? क्या कहा? घंटी? हाँ। फिर उसका क्या करते हो? हमने उसे बता दिया जब हम घंटी बजाए तू आ जाया करियो। और बालक समझेंगे भीतर कि बाबा पूजा कर रहे हैं। अरे बात आती लगी नहीं है, बात गहराई की है। आज बता रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी बात, तो ये पूछने लगा लड़का तब ऐसे ही करते हैं बेटा। तो बाबा होशियार हो। और फिर दादी कैसे आती है? तेरी दादी बहुत होशियार है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आके पूछती है क्या घंटी बजाई क्या? वो ऐसे कहती है। तो पता है एक बात और है बेटा, जब हमारी शादी हुई थी तो क्या हुआ था? तो उस समय जवानी थी और इसका नाम था चमेली। चमेली? कितना खुशबूदार नाम था तुम्हारी दादी का। नाम तो अच्छा था। फिर मैं अलवे कुछ दिन रामलीला में रहा तो अलवेला के नाम से मशहूर हो गया ब्यास जी। अच्छा, तो आपका भी नाम बहुत अच्छा था। मुझे अलवेला कहने लगे। अच्छा। मैं हर वक्त हंसता ही रहता था, रोने का तो कोई काम ही नहीं था। बनिया वाली लटकती नहीं।
तो फिर मैंने एक गाना बनाया तेरी कौन सा गाना बनाया? देख चल ले बगैर सुनाओ। ऐसे चलाऊंगा बगैर लटका ले। अगर तुम्हें भी भैया किसी को अगर ऐसी आवश्यकता हो तो आप भी चौखट में घंटी लटका लेना। हाँ, मेरा जैसा आचरण मेरी उम्र के लोगों को फायदा देगा। मेरे जैसा आचरण करे जो बूढ़े लोग उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। तो मैंने गाना बनाया कि अपनी बुढ़िया पर बाबा एक आप ही की तरह हमारे डब्बू बाबा भी हैं। उनमें मुझ में बहुत फर्क है। ये मैं अपनी औरत से कहूँ चाय बना भी मिलेगी तैयार। मैं कहूँ बिस्तर लगा आधी रात का 10 आदमी आ जा रात को खाना बनाते जाती नहीं बनावेगी या ऊपर में ये नहीं क्या मुंह में बन रही है चल खाते ले आप उसमें मैं तो मर जाता अब तक। तो पता है कौन लेके तो बाबा में तुम में यही अंतर है। हाँ। अगर सुधार हो जाए तो बाबा को भी समझा देना ये उपाय। सुधार हो वो जैसे पहले से मैं तो गाजियाबाद की गांव की बना दी। जब शुरू में लेकर आया था मेरा तब नदी में नाव चला करती थी। धनारी से आ रहे थे तो कह रही मेरा इस गांव में बन रही लगता मेरे भाषा ही समझ में नहीं आती आगी। शहर वाले को गांव की भाषा क्या समझ में आए। हम यहाँ ले गए और रास्ता में संटी की मार करी और तब सवारी का साधन नहीं था भैया। फिर कहा फिर तो यही काम में आएगी 1 महीना बाद 83 में आए थे हम यहाँ। फिर प्रत्येक गांव की सबके गांव के हम बच्चे हैं और वो बच्चे हैं। तो पता है वो क्या कहती थी? अरे बचपन का नाम चमेली सब कहते थे अलबेली अब भी लगती है बुढ़िया अरे मुझको नई नवेली और पुरानी यादों में खो जाती है घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी। प्यार करेंगे दोनों जब तक ये दम में दम है नहीं कोई उम्र का बंधन ये तो प्यार का मौसम है। और चुपके से आ जाती घर भर की न्यूज सराती फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी। और कभी दोनों में जब हो जाती अनमन है और मैं ही उसे मनाता ये ही तो अपना पन है। ब्याजी अगर हम दोनों नहीं रहे तो लड़के मर जाएंगे। तो अदा दिखाती पहले तो अदा दिखाती फिर धीरे धीरे मर जाती। धीरे 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 मर जाती। कैसे? अरे बड़ी प्यार से कहती बुढ़ा को शर्म न होती मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है घंटी सुनते ही दौड़ी दादी सुन नहीं होगी ध्यान रखना। जय श्री राम जय श्री राम। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब अंतिम पारी है ना हमारा भरोसा है ना उसका भरोसा है। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी और गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। कहते क्यों नहीं हो? अरे उसकी एक सहेली और नाम है राम ढकेली। अरे अलबेली से बतियाने वो आ जाती है डेली। मेरे प्यार की बातें उसे सुनाती है घंटी सुनते ही दौड़। प्राइवेट मैं बेबीशर हूँ। तुम सब पक्के हो गए। ठीक है चलिए अब चलते हैं रामादल में। एक बात बताओ तुम तो चाहे जो बन जाते होगे। जी हाँ जो चाहे हम माया भी हैं जो चाहेंगे वो बन जाते हैं। तो तुम राम दयालु बन जाओगे। बन जाएंगे। तुम्हारी समझ में देर में आएगी। मेरी बात बहुत गहराई की है।
ये पता क्या कह रहे हैं? इनके पापा का नाम था रामदयाल, इसलिए हाँ हरदयाल हरदयाल। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलते। मैं तो आ ही जाऊंगा। ठीक है। हनुमान जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विभीषण जी, कहिए हनुमान जी। इतनी रात में कहां से आना हो रहा है? हे प्रभु, हे हनुमान जी, मैं समुद्र के किनारे श्री राम का भजन कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है, तुम्हारी माला कहाँ है? ये रही। कमंडल भी है? कमंडल भी है। ठीक है, इधर आओ। तुम्हारा ये दिल कैसे धक धक कर रहा है? हे हनुमान जी, वहां मुझे राक्षस मिल गए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया, इस वजह से मैं भाग कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल धड़क रहा है। ठीक है, आराम करो। आयन छोटा मैं कैसे जाऊं? अगर ऐसे ही जाता हूं तो वो हनुमान नाम का बानर मुझे जानता है, मैं सबके संग आया हूं ना, अब कैसे होगी? प्राइवेट, अंदर आओ। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आकर मरे। प्राइवेट, चोरी करनी है हमें, इसलिए आना पड़ेगा। ओ पुलिस! प्राइवेट, वे नारक दोनों पकड़े जाएंगे। दोनों पकड़े जाएंगे? जी हाँ। तुम तो भीतर हो, मैं तो बाहर हूं। अरे ये हनुमान नाम का बानर मार देगा। मार देगा? फिर मैं कैसे आऊं? कोई तरकीब निकालो। एक काम करता हूँ। कौन सा? मैं महाराज दशरथ बोलता हूँ। दशरथ बन जाऊंगा, राम जी कहेंगे तुम कैसे आए हो? मान कि तुम वन में क्यों आए हो? मेरी आत्मा है, मुझसे बोलेंगे तुम दशरथ बन जाओ और अपने राम से मिलाओ। प्राइवेट, प्राइवेट, एक बात है, हनुमान नाम का बानर तो बहुत खतरनाक है, वो तो सूंघ के भी बता देगा कि ये मंत्री है। भैया मैं ना बन लो दशरथ। प्राइवेट, गांठ मत लगावे, असली दशरथ बना रो है। हमने वो क्या कर रहा है? दशरथ बन रहा है। प्राइवेट, मारे जाएंगे दोनों जने। मैं ऐसे नहीं आऊं? नहीं, ऐसे नहीं। एक काम करता हूँ, सीता जी बनता हूँ। क्या कहूँगा? हनुमान पूछेंगे कैसे आ गई, मैं कहूँगा मैं तो रावण पे छूट के बजे आई। प्राइवेट, आज ही हमने वो हनुमान नाम का बानर पहचान लेगा। पर एक बात है, सीता जी के मोक्ष कहाँ हैं? नीचे एक एक हाथ की ठाड़ियाँ हैं। एक काम करूँ, मोछो खानी पड़ेगी, पर दर्द हो वो भैया बाहर कैसे करेंगे भैया? प्राइवेट क्या कर रहा है? ताजी बन रहा है। अबे नालायक, दोनों पकड़े जाएंगे। चाहे पकड़े जाओ चाहे मार दो, कुछ वो। आई ये है जरीब, जरीब हो जरीब। पूरे बार फूक फूक है ना ये। अरे तो चलो फट गई भैया जरीब। एक काम करें, ये है जरीब,
हटे मत पूरे मौके ला लो चुतरे बाबा को मरवा लो जे जरीब और जे कर गो चकबंदी को खूटा प्राइवेट जल्दी कर रहा हूँ हाँ हाँ जल्दी कर मरना है कोई धीरे धीरे मरेंगे और जे कट रहा है भैया चक जे रामलाल को जे श्यामलाल को जे धनी राम को जे मनी राम को जे मेर हो जे तेर हो जे उन को जे न को जे बन गई फाइल अब चली गई दफ्तर में गाल फैला रहे बात होती कि नहीं ये बात गहराई की है उल्लू के फटफटे हो नहीं यहाँ अब मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ सीता जी प्राइवेट हाँ जी हम मैं सीता जी लग रही हूँ अरे हनुमान नाम का बानर पहचान लेगा अरे ओजी जा तेरे संग चलूंगी चकमाल प्राइवेट मैं मरगो जी जगरो है ऐसे ना जाऊंगा ऐसे चलोगो ना और तेरे को कम सामान टटोल लगो जाऊंगा तो लोगे वो तेरे तो कुछ ना है ये हनुमान नाम को अंदर पक्को है मैं सब देखो भैया अब ऐसे ना जा रहा हूँ अब ऐसे ना जा और ये मेरी गलती को भी क्षमा करते रहेंगे मेरे बच्चों कि बाबा है तो सोच रहे हो मैं करूँ रामलीला तो हम ना बन लो अब असली तरीके से जाऊंगा हाँ यूपी के अंदर क्या है यूपी के बाहर क्या है यूपी के अंदर क्या है यूपी के बाहर क्या है यूपी के अंदर मोदी योगी यूपी के अंदर योगी यूपी के बाहर मोदी सुनते ना किसी की बात को कुकु 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 ये भी कुआरा देखो वो भी कुआरा देखो ये भी कुआरा देखो वो भी कुआरा देखो दोनों दोनों सोते अकेली रात को कुकु 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 ये गाना गाने का समय नहीं है आई एम छोटा हमला बंदो प्राइवेट नहीं तो कुतिया बना दूंगा कुतिया कुतिया मत बनाना बंदर फट डालेंगे अरे हंस रहे हो आप फिर जल्दी से आ जाना कोई तरकीब निकालो अब चोटा ही बन रहा हूँ असली बारो जैसे चोटा कुमिल में घुसाई ना पहले अब ना लेते कुमिल पहले लगते थे कच्ची भीतों में 1.5 गज की भीती हुई खोदते थे सब बंद अब चलता ये क्या कर रहा है
बे नाला ये क्या कर रहा है? जल्दी से निकल। धीरे धीरे बोल। आई एम छोटा। ऐसे कहेगा तो पकड़े जाएंगे। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। हमें किसी का डर नहीं, कोई जोर बुढ़ापे पर नहीं। धीरे धीरे आज ही हम पकड़े जाएंगे दोनों। तो जेल जाएंगे, दरिया खाएंगे। क्या करना है? अब कोई तरकीब से, मैं ऐसे मंत्र से, माया से इस हनुमान नाम के बानर को मूर्छित कर देता हूँ और घर के तपस्वी के बच्चे को दोनों को उठाकर चल देंगे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय नमः। प्राइवेट ये बानर तो देवी का मंत्र को नहीं मानना। ये हनुमान नाम का बानर ये नहीं मानेगा। और फिर किसका मंत्र माने? ये केवल राम के नाम का मंत्र मानता है। ये नाम का नीलांब श्यामल कमलांगम सीता सभा रूपम भागम पढ़ो चार चापम नाम रामम रघुवंश नाथ। प्राइवेट तुम तो बहुत होशियार हो। और आखिर तुम्हारे बाप की बराबर। अब क्या करना है? उठा लो। मोबाइल में कौन आओ? प्राइवेट उठाओ जल्दी से। एक को तुम उठाओ और एक को मैं। हल्का भारी देख ली, हल्का कौन सा भारी कौन सा? ठीक है देख लो। कांटो बांट तो है ना। मुसाफिर जागते रहना, चोटा गांव में आए हैं। चोटा गांव में आए। ताकत है मुझ में, मेरे कंधे पर राम जी है। हाँ मुसाफिर जागते रहना, नगरी में चोरी आते। मुसाफिर जागते रहना, नगरी में चोरी आते। ए भैया हनुमान जी, आप सो रहे हो? हनुमान जी, प्रभु राम कहाँ पर हैं? हनुमान जी भैया, प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर गए हैं? आप तो पहले पर थे, क्या आप सो गए? विभीषण कहिए हनुमान जी।
रात तुम ही रावण में आए थे। नहीं, तुमने ही हमारे साथ धोखा किया है। नहीं हनुमान जी, मैं तो तुम रावण के भाई हो, रावण से मिले हुए हो। नहीं हनुमान जी, मैं तो रामादल में ही हूँ। मेरे होते इतनी हिम्मत, अरे तुमने की आज विभीषण है, भीतर से रखते कपट भाव, ऊपर से बनते सज्जन है। बन मित्र किया धोखा तुमने, हमसे ही खेले चतुराई। आए थे रात कहां से तुम, बोलो 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 भाई। रात में तुम्हारे सिवाय नहीं कोई रामा दल में आया है। इससे होता है सिद्ध प्रभु को तुमने ही दुबकाया है। इसलिए बताओ सत्य सत्य, अन्यथा बुरा फल पाओगे। रावण फिर मारा जाएगा, तुम पहले मारे जाओगे। या तो मेरे प्रभु का शीघ्र पता बता दो, अन्यथा रावण बाद में मारा जाएगा, तुम उससे पहले ही मारे जाओगे। हनुमान जी, रावण का पुत्र अहरावण पातालपुरी का राजा है और वो तरह तरह के भेष बदलना जानता है। हे हनुमान जी, वो मेरे भेष में ही आया होगा और राम और लक्ष्मण को वो ही हरण लेकर के ले गया है। और तुम पातालपुरी को जाओ। हे विभीषण जी, क्या कहते हो? अरे अब सुना नहीं जाता है, रघुराई की सुध लेने को बजरंग बली चाहता है। मैं उसको सबक सिखा दूंगा। जिसने प्रभु को दुबकाया है उसको यमलोक पठा दूंगा, जिसने भी उन्हें सताया है। रावण हो चाहे अहरावण, मैं नहीं किसी से डरता हूँ। प्रभु की कृपा से काल से भी लड़ने का दम भरता हूँ। अब जाता हूँ पाताल लोक, तुम रहना यहाँ सजग होकर। मैं जल्दी वापस आऊंगा दुश्मन का नाम निशान होकर। हे अहमद जी, जामवंत जी, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पाताल में हो, मैं उन्हें खोज कर ही रहूंगा। मैं सत्य कहता हूँ। ठीक है भैया हनुमान जी। इस काम के लिए पुत्र मकरध्वज अब बड़ा हो गया है, क्योंकि मुझे मकरध्वज को पैरे पे कर देना चाहिए। हो सकता है कहीं हनुमान नाम का बानर कहीं चला आए, तो इसलिए वो भाग रहा है। मुझे मकरध्वज को पैरे पर करना चाहिए। पुत्र मकरध्वज, जय शंकर की, जय शंकर की। पुत्र मकरध्वज, कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? औलाद अपनी पालता है, हर बसर कुछ काम को चौथे पर में दे सहारा या करे कुछ नाम को। पाला था तुझको बट पर, कुछ काम मेरे आएगा। देश के हित में बता क्या काम आओ देख लाएगा। महाराज, हम शेर हैं और शेर की औलाद हैं। इस जन्मभूमि के लिए चट्टान है, औलाद हैं। अरे देश के लिए जिए हैं और देश को मर जाएंगे। एक बार को हम काल के सामने भी अड़ जाएंगे। शाबाश बेटा मकरध्वज, तुम हर तरह से आजाद हो। बेटा तुम हो सिंह के शेर की औलाद हो। पातालपुरी के द्वार पर तुम आज हो जाओ खड़े, घुसने न देना नगर में चाहे काल भी आकर लड़े। आज तो पातालपुरी के द्वार पर खड़े हो जाओ। अच्छा महाराज, महाराज यह मकरध्वज अरे कानून के बंधन तोड़ नहीं सकता। अगर रात में आप भी पकड़े गए तो छोड़ नहीं सकता। मेरे देश के भाग में कितने बुलंद हैं, जो कि मेरे कर्मचारी ड्यूटी
ड्यूटी के इतने पाबंद है। पुत्र मकरध्वज, कहिए महाराज। रात में पकड़ा हुआ चोर रिहाई नहीं करना होगा, बल्कि पकड़ कर दरबार में दाखिल करना होगा। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक। तुम यहाँ खड़े हो जाओ और मैं चलता हूँ। एक बात और है, कहिए महाराज, मैं उसको तुम्हें बताता हूँ। कहिए। मैं दो तपस्वी के बच्चों को, जिनका नाम राम, बड़े का नाम राम है और छोटे तपस्वी का नाम लक्ष्मण है, अच्छा, मैं उन दोनों को रात चुरा कर लाया हूँ और आज देवी माँ के मंदिर में बहुत भारी यज्ञ होगा। जब यज्ञ की समाप्ति पर उन दोनों को देवी माँ की भेंट चढ़ाया जाएगा, अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें पैरे पर करता हूँ। ठीक है महाराज, जाइए, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं पहरे पर तैयार। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए बानर, रुक जा यहीं। अरे सुन प्रभु का आदेश, आज नगर में किसी का होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर अरे उत्पात पूर्ण हो जाएगा। इस बालक द्वारा यह वृद्ध शीश अभिमान चूड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। अरे बालक के नाते कहता हूँ, बानर के नाते कहता हूँ, अरे जानता नहीं है मैं मकरध्वज श्री हनुमान का बेटा। हे मकरध्वज, तू ये तो बता, तेरा पिता कौन सा हनुमान है? अरे वह हनुमान जिसके एक मुष्टिका के मारने से अरे बड़े से बड़े बीट जमीन पर सोते हैं, वह हनुमान। अरे जिसके जलाए हुए राक्षस अभी रोते। मकरध्वज, एक नाम के कई शख्स होते हैं। अरे बूढ़े बंदर, तू उन्हें नहीं जानता क्या? क्योंकि तू अभी अज्ञान है। मकरध्वज, तूने अपना पिता अपनी आंखों से देखा है क्या? इसे तुझे क्या मतलब? अरे देखा है या नहीं देखा है? समझ सोच कर बात कर। अरे बूढ़ा क्या, सुत मेरे कोई नहीं, मैं ही हूँ हनुमान, मैं ही हूँ हनुमत। इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। मूर्ख, तू क्या बता रहा है? मेरे स्वप्न में भी पुत्र नहीं हो सकता। कैसा बेटा, किसका बेटा? हे पिता, जलाकर लंका को अरे जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा अरे सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से या मकरध्वज सा लाभ से। पिताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, तेरी बात सुन और आया मुझको ध्यान। निश्चय तेरा लाल तू लीना मेरे जान। विश्वास मुझको हो गया, निश्चय तू मेरा लाल है। पूछूं मैं बेटा तुझे, ये सत्य सारा हाल है। राजा तुम्हारा राम लक्ष्मण जी को हर लाया यहाँ, इस समय वह क्या कर रहा बतलाए दे। वह कहाँ, इस क्षण वह हो जिस ठोर, उस ठोर को तू दे बता राजी से। हे मकरध्वज, कहिए पिताजी। हे मकरध्वज, तू मुझे ये बता दे कि इस समय राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। जो कुछ सुना मैंने, अरे सुन लो देकर ध्यान। तनक छुपाऊंगा नहीं, सो सब कुछ करूं बखान। यही संवाद कानों से पिता सुन हमने पाया है। अरे रात ही राम लक्ष्मण को निशाचर नाथ लाया है। उन्हें बैठ चंडी की चढ़ाएगा सुना मैंने, इसी कारण उसने हवन बड़ा भारी रचाया है। अगर जो जाने का कहा तुमको तो आगे न जाने दूं। मैंने निस्वामी के कारण में अरे सभी तन मन लगाया है। अच्छा तो अब हो रही देर, अरे हट जा, आगे को जाने दे।
उस दुष्ट नीच अभिमानी का मिट्टी में मार मिलाने दे। तू सच्चा है बेटा मेरा तो अंदर अब घुस जाने दे। मैं जिस मतलब से आया हूँ मैं मतलब हल कर आने दे। मैं राजी से समझाता हूँ मुझको कर्तव्य चुकाने दे। अब पल पल भारी है मुझको पापी का रक्त बहाने दे। मकरध्वज तू मेरी रास्ता से अलग हट जा, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। यह मेरा भी कर्तव्य है। मेरे महाराज ने भी मुझे पाला पोसा है और मुझे इस दरवाजे पर खड़ा किया है स्वामी का आदेश उधर, आदर इस और पिता का है। अरे असमंजस में है मकरध्वज, यह सोच रहा ना क्या है। इस और कुआ है दीग रहा, अरे इस और दीगती खाई है ऐसे ठोर पर खड़ा सेवक पत देता नहीं दिखाई है। हे पिता आप ही बतलाओ, अरे समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मशील है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है। शाबाश बेटा शाबाश, तुम मुझसे पूछ रहे बेटा इस समय धर्म क्या है मेरा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। मैं अहरावण को मारूंगा जाऊंगा निज प्रभु को लेकर। बनता है धर्म तुम्हारा ये, मत घुसने दो अंदर नगरी के। हे मकरध्वज तुम्हारा कर्म है धर्म है मेरी रास्ता रोकना, और मेरा धर्म है अपने प्रभु को छुड़ाना। अब तुम मुझे रोको और मैं अंदर जाऊंगा, जिसमें ताकत होगी वही जीत जाएगा। ठीक है जैसे ही आ गया पिताजी, देखते हैं कौन रोकता है। जय श्री राम। बोल देवी मैया की जय। मुझे चलना चाहिए, मैया की पूजा करने का समय हो गया है और ये फूल मैया के लिए अर्पण करूंगी। पातालपुरी मैया के पास चलती हूँ। मेरा नाम है चांदेली, मैं हूँ मालिनी आलू बेली, चली आई हूँ अकेली का देश। छोटा सा रूप धारण करके और मालिक के फूलों में बैठ जाते हैं और किस तरह से मंदिर में प्रवेश होते हैं।
लगता है ये मालिन उसी मंदिर में जा रही हो, मुझे भी रास्ता आसान पड़ जाएगा, इसलिए मुझे मच्छर के भांति छोटा रूप बनाकर इसकी डलिया में प्रवेश करता हूं। जय श्री राम।